हरे कृष्ण। और आज हम श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 14वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है दिति का संध्या समय गर्भधारण। इस प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारे शास्त्रों में समय और संस्कार का कितना बड़ा महत्व बताया गया है। जब दिति ने कामवश होकर असमय संध्या काल में संतान की इच्छा की तो महर्षि कश्यप ने उन्हें चेताया था। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भावनाओं के वेग में आकर लिया गया निर्णय और अनुशासनहीनता का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आइए इस ज्ञानमयी यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए समय की मर्यादा और बड़ों की सीख क्या अर्थ है। संयम का महत्व भक्ति में केवल क्रिया ही नहीं बल्कि सही समय का पालन भी जरूरी है। परिणाम की जिम्मेदारी हमारी यह एक गलती आने वाली पीढ़ियों पर कैसा प्रभाव डाल सकती है। जैसे दिति के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए। हरि बोल। तो इसको करते हैं शुरू श्लोक और अनुवादों के साथ। हरि बोल। और छोटे से कीर्तन से शुरू करेंगे। हरि बोल। जय गुरुदेव। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। जय गुरानिताय। जो सभी वैष्णव ठाकुर की जय, सभी भक्तों की जय, शिक्षा गुरुओं की जय। हरि बोल। जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रियायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण।
श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 14 संध्या समय दिति का गर्भधारण। श्लोक नंबर 1। श्री शुक उवाच निशम्य कौसार वीणोपवीणितां हरिः कथां कारणशुकरात्मनः पुनः सप्रपक्ष्य तमुदताञ्जलिर्न न चाति तृप्तो विद्रो धृतव्रतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री मैत्रेय मुनि से वराह रूप में श्री भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे श्री भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनाने की प्रार्थना की, क्योंकि वे विदुर अब भी तुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे थे। श्लोक नंबर 2 है। विदुरुवाच तेनेव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदैत्यो हिरण्याक्षो हत इत्यनुशुश्रुम। अनुवाद। विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने शिष्य परंपरा से यह सुना है कि प्रथम असुर हिरण्याक्ष उन्हीं यज्ञ रूप श्री भगवान वराह द्वारा मारा गया था। श्लोक नंबर 3। तस्य च उदरतः क्षोणिं स्वदृष्टम् अग्रेण लीलया दैत्यराजस्य च ब्राह्मण कस्मात् हेतोऽभूत मृधः। हे ब्राह्मण, जब श्री भगवान अपनी लीला के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुर राज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था। श्लोक नंबर 4। हृदधानाय भक्ताय ब्रूहि तज्जन्म विस्तरं ऋषेण तृप्यति मनः परम कौतूहलम ही में। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव श्री भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही है, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। श्लोक नंबर 5। श्री मैत्रेय उवाच साधु वीर त्वया पृष्टम अवतार कथां हरे यत्वं पृक्ष्यसि मर्त्यानां मृत्युपाश विषातनीं। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध श्री भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। श्लोक नंबर 6। ययाउत्तानात् पदः पुत्र मुनिना गीत्यार्भकः मृत्यो कृत्वा एव मूर्धेन अंग्रीम आरुरोह हरे पदम। इन कथाओं को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव श्री भगवान के विषय में प्रबुद्ध हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह श्री भगवान के धाम पहुंच गया। श्लोक नंबर 7। अथत्र अपि इतिहासः अयं श्रुतमेव वर्णितः पुरा ब्राह्मणा देवदेवेन देवनाम अनुपृक्षताम्। वराह का रूप श्री भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था, जब यह देवताओं के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णन किया गया था। श्लोक नंबर 8 है। दिति दाक्षयणी छत्तः मारीचं कश्यपं पतिम् अपत्यकामा चक्मे संध्यायां हृतशय अर्दिता। दक्ष की कन्या दिति ने कामेक्षा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के उद्देश्य से सम्मोह करने हेतु प्रार्थना की। श्लोक नंबर 9। इष्टाग्नि जिह्वं पयसा पुरुषं यजुषां पतिं निम्लोचति अर्के आशीनं अग्नियगारे समाहितम। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान श्री विष्णु को, जिनके जीव यज्ञ की अग्नि है, आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। श्लोक नंबर 10। दितिरुवाच एष मां त्वक्तकृते विद्वन् काम आत्तसराशनः दुने
दुनोति दीनां विक्रम्य रंभामिव मतंगजः। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान, कामदेव अपने तीर लेकर मुझे बलपूर्वक उसी तरह सता रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। श्लोक नंबर है 11। तत भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां स्मृतिभिः प्रजावतीनां भद्रं ते मयि आयुक्ताम् अनुग्रहम्। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देकर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकोगे। श्लोक नंबर है 12। भर्तर्यात् पौरुमानानां लोकान् आविशते यशः पतिः भवतविदः यासां प्रजया ननु जायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। श्लोक नंबर है 13। पुरा पिता नो भगवान दक्षो दुहितृवत्सलः कं वृणीतवरं वत्सा इत्यपृच्छत नः पृथक्। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। श्लोक नंबर 14 है। सविदित्वात्मजानाम्नो भावं संतान भावनः त्रयोदशा ददाता संयास्ते शीलमनुव्रता। हमारे शुभकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। श्लोक नंबर 15। अथ मे कुरु कल्याणं कामं कमललोचन आर्तोपर्षणं भुवन्नमोदं हि महीयसी। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। श्लोक नंबर 16। इति वां वीरमारीचः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन वाचा प्रविद्धानंगकस्मलां। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। श्लोक नंबर है 17। एषतेऽहं विधास्यामि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्याः कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रेवर्गी कियतः। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। श्लोक नंबर 18। सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रमान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानेर्यथार्णवम्। जिस तरह जहाज़ों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। श्लोक नंबर है 19। यामाहुरात्मनो हर्यद् श्रेयसकामस्य मानिनी यस्यां स्वधुरमध्यस्य पुमांचरिति विज्वरः। हे आदरणीय पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है कि वह मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वह समस्त शुभ कार्यों से हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारी का सारा भार डालकर निश्चिंत होकर विचरण कर सकता है। श्लोक नंबर है 20। याम आश्रित्य इंद्रिय आरातीन दुर्जयान इतर आश्रमे वयम जय महेलाभिः दस्यून दुर्गपतिः यथा। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजय होती है। श्लोक नंबर है 21।
1 न वयं प्रभवस्तां त्वां नु कर्तुगृहेश्वरि अप्यायुषा वाका तस्मेन ये चान्ये गृहध्वनः। सॉरी, मैं इसको दोबारा से रिपीट करूँगी। न वयं प्रभवताम त्वाम अनुकर्तुं ग्रस्वरी अपि आयुषा वाका तस्नेन ये च अन्ये गुण गृधन्वः। हे घर की रानी, हम न तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम हैं, न ही तुमने जो कुछ किया उससे उऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर का मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे उऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी संभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। श्लोक नंबर है 22। अथापि कामवे मेतं ते प्रजात्ये करवाण्यलं यथा मां नातिरोचन्ति मुहूर्त प्रतिपालय। यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने हेतु तुम्हारी कामेक्षा को तुरंत संतुष्ट करूंगा। किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी भर्त्सना न कर सकें। श्लोक नंबर है 23। एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदर्शना चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणिः। यह विशिष्ट वेला अतीव अशुभ है, क्योंकि इस वेला में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। श्लोक नंबर है 24। एतस्यां साध्वी संध्यायां भगवान भूत भावना परितो भूत परशब्दभिः वृषेणाटति भूतराट। इस वेला में भूतों के राजा शिव अपने वाहन बैल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। श्लोक नंबर है 25। शमशान चक्र नीलधूलि धूम्र विर्किण विधोत जटाकलापः भस्म अवगुण्ठ अमल रुक्मदेह देव त्रिभिः पश्यति देवरहते। शिव का शरीर लाभ है और वह निष्कलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की भवंडर की धूल से धूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने 3 नेत्रों से देखते हैं। श्लोक नंबर है 26। न यस्य लोके स्वजनः परो वा नत्यादृतो नोत कश्चिद् विग्रहाय वयं व्रतेर्यच्चरणापविद्धा मासा स्वमहेजां बत भुक्त भोगाम्। शिव किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनके संबंधित न हो। वे किसी को न तो अति अनुकूल न ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उच्छिष्ट भोजन की सादर पूजा करते हैं और जो उन्होंने त्याग दिया उसका हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। श्लोक नंबर है 27। यस्यान्वधाचरितं मनीषिणो गीणन्त्यविधापटलं बिभीत्स्वः निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत् स्वयं पिचासचर्यामचरगतिप्सताम्। यद्यपि भौतिक जगत में न तो कोई भगवान शिव के बराबर है, न उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने हेतु उनके अनिग्ध चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने हेतु ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिचास हो। श्लोक नंबर है 28। हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगाः स्वात्मनरतस्या विदुषः समिहितं यैर्वस्त्रमाल्याभरणानुलेपनैः स्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितम्। अभागे मूर्ख व्यक्ति यह न जानते हुए कि वे अपने में मस्त रहते हैं उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कुत्तों द्वारा खाए जाने योग्य है वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में लगे रहते हैं। श्लोक नंबर है 29।
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया आज्ञाकरी यस्यापि चासचर्या अहो विभुं न चरितं विडम्बनम्। ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं। वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती हैं। वे महान हैं, अतः उनके 50 गुण मात्र बाह्य दिखावा है। श्लोक नंबर है 30। मैत्रेय उवाच सेवं संविदे भर्ता मन्मथो न मथीन्तेन्द्रिया जग्राहवाशो ब्रहाश्रे वृषलीव गतत्रपा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्राह्मण ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्जल वैश्या करती है। श्लोक नंबर 31। सविदित्वाथ भार्यायस्तं निर्बन्धं विकर्मणि नत्वादिष्टाय रहसी तयाथोपविवेश ही। अपनी पत्नी के मंतव्य को समझकर उन्हें वह निषिद्ध कार्य करना पड़ा और तब पूज्य प्रारब्ध को नमस्कार करके वे उसके साथ एकांत स्थान में लेट गए। श्लोक नंबर 32। अथोपसपृश्य सलीलं प्राणानायम्य भाग्यतः ध्यायाञ्जजाप विरजं ब्रह्मज्योति सनातनम्। तत्पश्चात उस ब्राह्मण ने जल में स्नान किया और समाधि में नित्य तेज का ध्यान करते हुए तथा मुख के भीतर पवित्र गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अपनी वाणी को बस में किया। श्लोक नंबर है 33। दीतिस्तु विदिता तेन कर्मावधेन भारत उपसंज्ञं विप्रसीमधो मुख्य भय भासत। हे भारत, इसके बाद दीति अपने पति के और निकट गई। उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा। श्लोक नंबर है 34। दितिरुवाच न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभो वधित रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवम् अहंसव। सुंदरी दिति ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्व नष्ट न किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। श्लोक नंबर 35। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुसे शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। मैं उन क्रुद्ध शिव को नमस्कार करती हूँ जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने हेतु चलायमान कर सकता है। श्लोक नंबर है 36। स नः प्रसिद्धतां भामो भगवानुरवनुग्रह व्याधस्याप्यनुकंपयानां स्त्रीणां देवः सतीपति। वे हम पर प्रसन्न हों, क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। श्लोक नंबर 37 है। मैत्रेय उवाच स्वस्वर्गस्य आशीषं लोकयाम आसासानां प्रवेपतिं निर्वित्त संध्या नियमः भार्याम् आह प्रजापतिः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, तब महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी को संबोधित किया, जो इस भय से कांप रही थी कि उसके पति का अपमान हुआ है। वह समझ गई कि उन्हें संध्याकालीन प्रार्थना करने के नैतिक कर्म से विरत होना पड़ा है, फिर भी वह संसार में अपनी संतानों का कल्याण चाहती थी। श्लोक नंबर 38। कश्यप उवाच अप्रायत्यात आत्मनः ते दोषात् मोहृतिकात् उत मत्तनिदेश अतिचारेण देवानां च अतिहेलनात्।
विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारा मन दूषित होने, मूर्हुत विशेष के अपवित्र होने, मेरे निर्देशों की तुम्हारे द्वारा उपेक्षा किए जाने तथा तुम्हारे द्वारा देवताओं की अवहेलना होने से सारी बातें अशुभ थी। श्लोक नंबर है 39। भविष्यतः तव अभद्रो अभद्रे जाठर अधमो लोकान सपालान त्रीन चंडी मुहु आक्रनदयिष्यतः। हे अभिमानी स्त्री, तुम्हारे निंदित गर्भ से 2 अभद्र पुत्र उत्पन्न होंगे। अरि अभागिन, वे तीनों लोगों के लिए निरंतर शोक का कारण बनेंगे। श्लोक नंबर है 40। पराणिनां हन्यमानानां दीनानाम् अकृत आगसां स्त्रीणां निगृह्यमाणानां कोपि तेषु महात्मसु। वे दीन निर्दोष जीवों का वध करेंगे, स्त्रियों को सताएंगे तथा महात्माओं को क्रोधित करेंगे। श्लोक नंबर है 41। तदा विश्वेश्वर क्रुद्धः भगवान् लोकभावना हनिष्यति अवत्र्याशो यथा अद्रिन सत्पर पर्वदृक्। उस समय ब्रह्मांड के स्वामी पुरुषोत्तम भगवान, जो कि समस्त जीवों के हितैषी हैं, अवतरित होंगे और उनका इस तरह वध करेंगे जिस तरह इंद्र अपने ब्रश से पर्वतों को ध्वस्त कर देता है। श्लोक नंबर 42 है। दितिरुवाच वदं भगवता साक्षात् सुना भोदार बाहुना आशेषे पुत्रयोर्मह्यमा कुद्दाद ब्राह्मणा प्रभो। दिति ने कहा, यह तो अति उत्तम है कि मेरे पुत्र श्री भगवान द्वारा उनके सुदर्शन चक्र से उदारतापूर्वक मारे जाएंगे। हे मेरे पति, वे ब्राह्मण भक्तों के क्रोध से कभी न मारे जाएंगे। श्लोक नंबर है 43। न ब्रह्मदंड दग्धस्य न भूतभयदस्य च नारकाः च अनुगृहन्ति याम योनिम् अशोगतः। जो व्यक्ति ब्राह्मण द्वारा तिरस्कृत किया जाता है या जो अन्य जीवों के लिए सदैव भयप्रद बना रहता है, उसका पक्ष न तो पहले से नरक में रहने वाले द्वारा, न ही उन योनियों में रहने वालों द्वारा लिया जाता है जिसमें वह जन्म लेता है। श्लोक नंबर है 44 एंड 45। कश्यप उवाच कृतिशोकानुतापेन सङ्गः प्रत्यवमर्शनात् भगवत्युरवामानाश्च भवे मय्यपि चादरात् पुत्रस्यैव च पुत्राणां भविते कः सतां मतः गास्यन्ति यग्धसः शुद्धं भगवदससासमम्। विद्वान कश्यप ने कहा, तुम्हारे शोक, पश्चाताप तथा समुचित वार्तालाप के कारण तथा पूर्व पुरुषोत्तम भगवान में तुम्हारी अविचल श्रद्धा एवं शिव तथा मेरे प्रति तुम्हारे पूज्य भाव के कारण भी तुम्हारे पुत्र हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र प्रहलाद श्री भगवान द्वारा अनुमोदित भक्त होगा और उसकी व्याख्याति श्री भगवान के ही समान प्रचारित होगी। श्लोक नंबर है 46। योगे हेमैव दुर्वर्णं भविष्यन्ति साधव निर्वैर आदिभिः आत्मनं यतशीलम् अनुवर्तितुम्। उसके पद चिन्हों का अनुसरण करने हेतु संत पुरुष शत्रुता से मुक्त होने का अभ्यास करके उसके चरित्र को आत्मसात करना चाहेंगे, जिस तरह शुद्धिकरण की विधियां निम्न गुण वाले सोने को शुद्ध कर देती हैं। श्लोक नंबर 47। यत्प्रसादादिदं विश्वं प्रसीदति यत् आत्मकं स स्वदृक् भगवान् यस्य तोष्यते अनन्यादृशा। हर व्यक्ति उनसे प्रसन्न रहेगा, क्योंकि ब्रह्मांड के परम नियंता श्री भगवान सदैव ऐसे भक्त से तुष्ट रहते हैं जो उनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। श्लोक नंबर 48। स वै महाभागवतो महात्मा महानुभावो महतां महिष्ठः प्रविद्धभक्तया हनुभाविताशये निवेश्य वैकुंठमिमं विहास्यति। श्री भगवान का वह सर्वोच्च भक्त विशाल बुद्धि तथा विशाल प्रभाव वाला होगा और महात्माओं में सबसे महान होगा। परिपक्व भक्ति योग के कारण वह निश्चय ही दिव्य भाव में स्थित होगा और इस संसार को छोड़ने पर वैकुंठ में प्रवेश करेगा। श्लोक नंबर 49। अलम पटः शीलधरो गुणाकरो
हृष्टः पर्वदया व्यवस्थितो दुःखतेष्खितेषु अभूत शत्रुर्जगतः शोकहर्ता नेदाधिकं तापमिवोडुराजः। वह समस्त सद्गुणों का अतीव सुयोग्य आगार होगा। वह प्रसन्न रहेगा और दूसरों के सुख में सुखी, दूसरों के दुख में दुखी होगा तथा उसका एक भी शत्रु नहीं होगा। वह सारे ब्रह्मांडों के शोक का उसी तरह नाश करने वाला होगा जिस तरह ग्रीष्मकालीन सूर्य के बाद सुहावना चंद्रमा होता है। श्लोक नंबर है 50। अंतवहि च अमलम अब्जनेत्रं स्वपुरुषम् इच्छा अनुगृहीतं रूपं पौत्रः तव श्रीललनाललामं दृष्टा स्फुरतकुण्डलं मंडित आननं। तुम्हारा पौत्र भीतर तथा बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदरी लक्ष्मी है। श्री भगवान भक्त द्वारा इच्छित रूप धारण कर सकते हैं और उनका मुख मंडल सदैव कुंडलों से सुंदर ढंग से अलंकृत रहता है। श्लोक नंबर है 51। मैत्रेय उवाच श्रुत्वा भागवतं पौत्रम् अमोदतदिति वृषं पुत्रयो च वधं कृष्णात् विदित्वा आशित महामना। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, यह सुनकर कि उसका पौत्र महान भक्त होगा और उसके पुत्र भगवान श्री कृष्ण द्वारा मारे जाएंगे, दिति मन में अत्यधिक हर्षित हुई। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत संध्या समय दिति का गर्भधारण नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।